हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो है 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पिछले जो है सेशनों के अंदर में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और जो रिलेटेड संगीतज्ञ हैं उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में जो है 100 प्रश्न हम करवा दिए हैं उनसे रिलेटेड, यानी उनको कौन सा पुरस्कार मिला, वो कहाँ के थे, जन्म कब हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत अच्छी खासी जो रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 100 प्रश्न है। अगर दोस्तों इसको नहीं देखे होंगे आप लोग तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है इन सब प्रश्नों से आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए आज देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 101 नंबर से हम प्रश्नों को। तो प्रश्न है हमारा पहला, पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चैनल पे अगर दोस्तों आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं करके रखे हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को साथ ही साथ दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसके लिए इतना करना तो बनता है, ठीक है। बाकी आप अपना थोड़ा सा प्यार जताने के लिए वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है हमारा पहला, यानी कि 101 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि सुहासिनी कोराटकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में सुहासिनी कोराटकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है 102 नंबर का प्रश्न है कि सुहासिनी कोराटकर के गुरु का नाम क्या था। यानी इनकर सुहासिनी कोराटकर गुरु का के यहाँ पे के छूट गया, ठीक है, कि गुरु का नाम क्या है। तो बताना है क्या है इनके गुरु का नाम, क्या नियामत खां है या फिर त्र्यंबक राव जनेरिकर है या फिर जगन्नाथ बुआ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसका जो जवाब हो जाएगा बहुत ही अच्छा जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका, त्र्यंबक राव जनेरिकर जी गुरु हैं किनके, तो त्र्यंबक राव जो गुरु हैं किनके हैं, तो सुहासिनी कोराटकर जी के। अभी इसमें का जो है टोटल आप लोगों के लिए हम 150 प्रश्न इसका भी दे देंगे आप लोग के लिए। तो और भी सेशन आएंगे उसके अंतर्गत आपको ये सब देखने को मिलेगा। आपको 150 में यकीन मानिए कि जो भी प्रश्न इन लोगों से पूछा जाएगा ना, बस यहीं से ही पूछा जाएगा। यकीन मानिए कहीं बाहर से इन लोगों से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सारे सेशन को देख लीजिएगा। आप लोगों को हम क्या करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो का, उसके अंदर हम सारे सेशन का लिंक दे देंगे, जो सीरियल नंबर से 1 नंबर से जो हम सेशन क्वेश्चन नंबर जो चला रहे हैं, तो सारा लिंक आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। चलिए तो प्रश्न इसका क्या था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनके गुरु का नाम ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबक राव जनेरिकर जी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ है कि दिल चाहता है गाओ किसकी रचना है। भैया दिल क्या चाहता है, दिल चाहता है गाओ, ये जो है रचना है वो किनकी है, क्या सिद्धेश्वरी देवी की, सुहासिनी कोराटकर जी की, किशोरी अमोणकर जी की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा दिल चाहता है गाओ, इसके जो रचनाकार हैं ये माना जाता है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि सुहासिनी कोराटकर जी को माना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है 104, यानी कि 104 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं कि सुरमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। भैया सुरमणि सम्मान एक है, सुरमणि सम्मान, उससे किनको सम्मानित किया गया था, किन्हें सुरमणि सम्मान दिया गया था। अगर स्पष्ट शब्दों में कहे तो क्या गिरजा देवी, सुहासिनी कोराटकर, सविता देवी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या पे हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुहासिनी कोराटकर जी से। देखिए एक व्यक्ति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, जो भी उन सबों को मैं बनाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर पूछा भी जाएगा किन्हीं से रिलेटेड तो भैया क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग के सामने समक्ष जो है सारा कुछ जो है प्रस्तुत कर दिया हूं, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, पंडित बड़े रामदास जी किस शैली के गायक है। यानी पंडित जो है बड़े रामदास जी किस शैली के गायक है, क्या ठुमरी के हैं, ख्याल के हैं, तराना के हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 105 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ख्याल शैली, ऑप्शन नंबर बी। ये किस शैली के गायक है, ख्याल शैली के गायक है। जो मुख्य नाम आता है ना, ये मुख्य में ही ख्याल शैली आता है, बाकी तो और है, लेकिन मुख्य अगर पूछ रहा है तो जो मुख्य है ये आपको ख्याल से ही जोड़ा जाता है इनको, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 105 नंबर का कि बड़े रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए इनसे रिलेटेड इनका जन्म आ गया है, कहाँ हुआ था, क्या इलाहाबाद, बनारस, बंगलोर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा 106 नंबर का, यहाँ पे हो जाएगा आपका
आपका बनारस, क्योंकि बड़े रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि द्वादश, ठीक है, दादरस चतुरंग के रचनाकार कौन है? तो दादरस चतुरंग की अगर बात करेंगे तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? क्या हनुमान प्रसाद मिश्र हैं, राजन साजन मिश्र हैं, बड़े रामदास जी हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये आपके हो जाएंगे द्वादश चतुरंग के लिए जो जाने जाने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी, बड़े रामदास जी। ठीक है, बड़े रामदास जी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 108 नंबर का प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि अभागी कणाद राग के रचनाकार कौन है? कौन है अभागी कणाद? अगर राग पूछे तो उनके रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्या विलायत का, तानसेन, बड़े रामदास जी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कौन सा? तो ये बड़े रामदास जी जो हैं ये आपके कौन सा? अभागी कणाद जो है एक राग है उसके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, तानसेन की बात कीजिएगा तो आपका क्या हो जाता है? मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग वगैरह ये सब राग जो है सब तानसेन की ही रचना है। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, सिद्धेश्वरी देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सिद्धेश्वरी देवी घराना भैया बनारस, ठीक है, तो ये इनका जन्म कहाँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे बताना है क्या 1908 बनारस में, 1925 बेलग्राम में, या फिर 1897 जहाजग्राम में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 109 नंबर का जो जवाब हो जाएगा 1908 ईस्वी आपका हो जाएगा बनारस। ठीक है, जो कि सिद्धेश्वरी देवी क्या थी? ये थी आपकी ठुमरी गायिका, ये ठुमरी गाती थी और बनारस घराने से ही संबंध रखती थी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 110 नंबर का कि सिद्धेश्वरी देवी मुख्यतः किस शैली की गायिका हैं? कौन सा शैली? क्या ख्याल शैली, टप्पा शैली, ठुमरी शैली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो मुख्य आता है इनके बारे में, उनका मुख्य अगर बात करेंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिद्धेश्वरी देवी जो है मुख्यतः किस शैली की गायिका है? तो ये आपके ठुमरी की गायिका है, ठुमरी शैली की गायिका है। ठीक है, शैली इनका ठुमरी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सिद्धेश्वरी देवी के गुरु हैं? सिद्धेश्वरी देवी के अगर गुरुओं की बात करें कि इनमें कौन हो जाएंगे गुरु? क्या कंठे महाराज होंगे, रजब अली खां होंगे, अलादिया खां होंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी के गुरुओं की बात करेंगे तो यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, रजब अली खां। ये कौन है? तो ये गुरु है सिद्धेश्वरी देवी के। ठीक है, चलिए देखेंगे 112 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि सिद्धेश्वरी देवी को 1966 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1966 ईस्वी में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था सिद्धेश्वरी देवी को? भारत रत्न नहीं भैया, भारत रत्न को किनको किनको मिला है ये हम बता ही चुके हैं, तो भारत रत्न एक ऑप्शन तो आप यूं ही हटा दीजिएगा। क्या पद्मश्री मिला था या कालिदास सम्मान मिला था? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मश्री। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी को पूछा जाए कि पद्मश्री कब दिया गया था, तो इसलिए याद रखना है 1966, 1966। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 113 नंबर का कि बेगम अख्तर के बचपन का नाम क्या है? क्या मन्नूबाई फैजाबादी, या अख्तरीबाई फैजाबादी, या शाहबानो फैजाबादी, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है बेगम अख्तर की अगर बात कर रहा है तो इनके बचपन का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अख्तरीबाई फैजाबादी। ठीक है, इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, अख्तरीबाई फैजाबादी। चलिए देखेंगे अब आगे 114 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेगम अख्तर के गुरु का क्या नाम है? बेगम अख्तर के गुरु कौन थे? क्या मनुबाई फैजाबादी थे, या अख्तरीबाई फैजाबादी, या फिर शाहबानो फैजाबादी, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब होना है यहाँ पे? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्हीं का ये क्या है, यहाँ पे जो है उन्हीं का उपनाम यहाँ पे है, जो अभी मैंने बताया ऊपर में, उपनाम एक है आपका ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से अगर गुरु की बात करेंगे तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि गुरु कौन हो जाएंगे? अता मोहम्मद, अता, ठीक है, क्या हो जाएंगे? अता मोहम्मद खान। ठीक है, यानी कि सिद्धेश्वरी बेगम अख्तर के जो गुरु हो जाएंगे अता मोहम्मद खान, इनके गुरु माने जाएंगे। चलिए देखेंगे 115 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मल्लिकाए गजल किसे कहा जाता है? क्या बेगम अख्तर को, गिरजा देवी को, सिद्धेश्वरी देवी को, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो मल्लिकाए गजल जो कही जाती हैं किनको कही जाती हैं? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बेगम अख्तर जी को कहा जाता है मल्लिकाए गजल, जिनका कि बचपन का नाम था अख्तरीबाई
फैजाबादी, है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 116 नंबर है। जो चोना कोरचे आरी, जो चोना कोरचे आरी को किसने गाया है? किसने गाया है? क्या ये बेगम अख्तर हैं, गिरजा देवी हैं, सितारा देवी हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपका जो चेना कोरचे आरी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेगम अख्तर जी ने गाया है। ठीक है, जो चेना कोरचे यारी को। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न 117 नंबर का प्रश्न है। अब देखेंगे शोभा गुंटूर जी के बारे में। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शोभा गुंटूर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्या 1925 बेलगाम में, 1912 इंदौर में, 1924 बिलारी में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब देना है दोस्त। यहाँ पे शोभा गुंटूर जी का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में बेलग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे 118 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शोभा गुंटूर का संबंध किस घराने से माना जाता है? ठीक है, कौन सा घराना हो जाएगा? क्या आगरा घराना होगा, जयपुर अतरौली होगा, किराना होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर अतरौली घराना। इस घराने के संस्थापक के तौर पे अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? अलादिया खां हो जाएंगे। ठीक है, अलादिया खां का घराना भी इसको कहा जाता है। ठीक ना। चलिए तो आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 119 नंबर का प्रश्न है कि शोभा गुंटूर के गुरु कौन है? इनके अब गुरु के बारे में जरा सा देख ले तो यहाँ पे गुरु कौन हो जाएंगे? क्या कादिर बख्श होंगे, पंडित पलुस्कर होंगे, भुर्जी खां होंगे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो शोभा गुंटूर के जो गुरु हैं, इनका जो नाम है, इनका नाम क्या है? इनकी नाम को बात कर लूं मैं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुर्जी खां हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भुर्जी खां का जो मूल नाम है उसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इनका मूल नाम क्या है भुर्जी खां का। ठीक है, ये सवाल आपसे इस सेशन का। तो सेशन दोस्तों उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हुए तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है 120 नंबर का कि सैया रूप गाई गीत को किसने गाया है? यानी सैया रूप गाई। ठीक है, सैया रूप गाई ये जो क्या है? ये गीत है, सैया रूप गाई गीत है। इसको किसने गाया है? इस गीत को किसने गाया है? क्या गिरजा देवी, शोभा गुंटूर, कविता कृष्णमूर्ति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो जवाब क्या हो जाएगा? सैया रूप गाई। इसको जो गाने वाली जो व्यक्ति है वो कौन हो जाएंगी? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 120 का ऑप्शन नंबर बी, शोभा गुंटूर।